गुड आफ्टरनून बच्चों। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं वापस से आपका जो चैनल है लर्न वर्स उसी पे, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे मैथ्स का, जो कि संख्या पद्धति था, जिसमें हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने उसका एक ऑलरेडी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर लर्न वर्स यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे क्या कीजिए, एक बार चेकआउट कीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तब आपका आगे तक चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो जो आपका एक्सरसाइज है वो क्या है, तो संख्या पद्धति, और इसमें एक्सरसाइज है 1.2, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 1.1 क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार चेकआउट कीजिए, ठीक है। और अभी हमारा जो है एक्सरसाइज होने वाला क्या 1.2, ये क्लास 9 का है, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऐसा हम बता चुके हैं कि संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ने वाले थे, ऐसा हम नंबर के बारे में पढ़ने वाले थे कि नंबर क्या होता है, ठीक है। नंबर कौन कौन से होते हैं, हमारे मैथ्स में जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा नंबर पढ़े, प्राकृत संख्या होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, सहभाज्य संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग बहुत पहले से क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना था वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना था। क्या पढ़ना था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या जो है ग्रुपिंग है, वही क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अभी जो हमारा होने वाला है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, जिसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और किसके बेसिस पे, जो हम जानते हैं उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बाबू ज्यादा हल्ला मत करिए, ठीक है, बिना मतलब का हल्ला मत कीजिए, चुपचाप सुनिए। नहीं सुनना है तो चुपचाप बाहर जा सकते क्लास से, हल्ला मत कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण दीजिए। क्या दीजिए, कारण दीजिए, ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो जो नीचे कथन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आपको पहले सत्य और असत्य बताना है और उसके बाद उसका कारण भी देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पहला कथन क्या कहता है। पहला कथन कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कह रहा है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है क्या वो एक वास्तविक संख्या होती है, ये आपको बताना है सत्य है कि असत्य है। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। यानी पूरा का पूरा वास्तविक संख्या जो होता है, जिसमें सारा का सारा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है, और सारा का सारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो आपको वही पूछ रहा है कि क्या सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, तो हम लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि सत्य। क्या है ये कथन, क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। क्या होगी, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या बना ही है इन दोनों संख्याओं से मिलकर। कौन कौन संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो आप लिख सकते हो कारण, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है वो कलेक्शन होता है, क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का। तो जितने भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर होगा। बिल्कुल सत्य है, क्या बिल्कुल सत्य है। चलिए पहला का आंसर आपको पता चल गया। दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एन के रूप का होता है, जहां एन एक प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे मान लो कि जो हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होता है। जैसे आप लोग देखोगे 0 1 2 3 4 इस टाइप से करके ढेर सारे नंबर्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या सारे नंबर्स जो होते हैं रूट एन के रूप में होता है, जहां पर एन एक प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि रूट एन का तो हो सकता है, जैसे कि रूट 1 हो गया, ठीक है, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया, रूट 5 हो गया, ठीक है। ऐसे तो हम वैल्यू लिख सकते हैं, रूट एन के रूप का हो सकता है। लेकिन कह रहा है इसमें दूसरा कंडीशन कह रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या होती है, जो रूट एन होता है, जहां पे एन क्या होता है, क्या प्राकृतिक संख्या होता है। तो आपको बता दें अगर हम रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कभी भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, क्योंकि वो एक काउंटिंग नंबर में आता ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जबकि रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू कभी भी क्या नहीं आएगा, प्राकृतिक संख्या के टर्म में नहीं आएगा। तो ये कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। रूट एन के रूप का तो हो सकता है, लेकिन वहां पे एन प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। कह रहे कि क्या रूट एन प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। हमको सत्य असत्य बताना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमको बोल रहा है कि क्या सभी के सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बताना, अभी हम तुरंत समझाए हैं कि
वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बन रही है, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो यानी वास्तविक संख्या के ग्रुप में क्या आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है और परिमेय भी आ रहा है। जबकि यहां पे बोल रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल और केवल एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। एक अपरिमेय संख्या नहीं, उसमें परिमेय भी आते हैं। तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कथन भी क्या है हमारा, तो आप कहोगे कि ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है। जबकि ये बोल रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं। ये क्या हो गया, कथन हमारा असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, तो 3 क्वेश्चन था पहला में, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 था, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना था और साथ में कारण भी लेना था। तो कारण तो हम लिखे नहीं है, मुंह से ही बता दिया, आप लोग चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला क्या हो गया, सत्य, दूसरा क्या हो गया, असत्य, और तीसरा भी क्या हो गया, असत्य, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। करेक्ट, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। सबसे पहले बोल रहा है, इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पहला तो धनात्मक और दूसरा तो पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक को कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर क्या होते हैं, तो वैसे नंबर होते हैं जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी सारे नेगेटिव नंबर प्लस या 0, ये सारे ही क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि सारे पॉजिटिव नंबर यानी जो भी 1 2 3 जो भी सारे पॉजिटिव नंबर जो कि इनफाइनाइट तक जाता है, वो सारे नंबर का बात कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि सारे धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। क्या अगर हम उनका सबका वर्गमूल निकाले तो वो अपरिमेय होगा। जैसे कि अगर हम रूट 1 भी क्या है, इंटीजर है, अगर रूट 1 निकाले तो क्या ये अपरिमेय होगा। तो आप बताओगे कि नहीं, रूट 1 का क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, और 1 वैल्यू मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है। लेकिन वही बात करें रूट 2 का, तो रूट टू भी एक इंटीजर है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है, तो कहोगे नहीं यह परिमेय है। तो कहने का मतलब कि सारे धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या नहीं होते हैं, तो अपरिमेय नहीं होता है। देखो कुछ आपको दिख रहे हैं, कुछ क्या आ रहे हैं, परिमेय भी आ रहे हैं। एक दो और एग्जांपल देते हैं, जैसे रूट 4 क्या हो गया, रूट 4। अगर रूट 4 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, वैल्यू 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। और बताओ 2 कौन सी संख्या है, तो तुम कहोगे सर परिमेय संख्या, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि रूट 4 एक इंटीजर है, क्या है, 4 एक इंटीजर है, और इसका जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि एक परिमेय है। जबकि यहाँ पे क्या करें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, बाबू लोग कितना बार तुम लोग को समझाया जाए, क्या बोला गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय है। तो आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है। सामने आप देख रहे हो कि कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है, तो उनका वर्गमूल क्या है, तो आपका परिमेय हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये गलत है। क्या सभी, तो लिखोगे नहीं। क्या लिखोगे आंसर में, नहीं। क्या लिखोगे, नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 4 बराबर क्या होता है, 2 होता है, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही रूट 9 बराबर क्या होता है, 3 होता है, जो कि एक क्या है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें अभी 2 क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि आपको नंबर लाइन पे रूट 5 को दिखाना है। किसको दिखाना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। इसको कैसे दिखाया जाता है, तो आपको बता दें, आप लोग पाइथागोरस पढ़े होंगे। पाइथागोरस अगर आप 8 में पढ़े हो या फिर कहीं पे पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आप पढ़े होंगे। बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 तो हो गया होगा, सत्य असत्य और क्या, असत्य, और दूसरा का क्या है, नहीं। इसका जवाब क्या है, नहीं। और इसका एग्जांपल हम देंगे। फॉर एग्जांपल रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, जो कि एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सभी वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते धनात्मक पूर्णांक के। कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या होते हैं, तो परिमेय होते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रूट 5 को संख्या रेखा पर क्या करें, संख्या रेखा पर क्या करें, निरूपित करें। क्या करें, निरूपित करें। कैसे करेंगे, तो आपको पता है रूट 5 है, ठीक है। तो रूट 5 लाने के लिए हमको क्या करना, पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, यहां से मान लो 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। क्या है, 2 तक डिस्टेंस है, ठीक है ना। 0 है, 1 है, और ये क्या है, 2 तक डिस्टेंस है। इसके बाद ही हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा हमारा क्या है, संख्या रेखा है, जिसमें हम 0 1 2 इधर दिखाते हैं। आपको पता है कि इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर चलता है, और इधर क्या चलता है, नेगेटिव नंबर चलता है। हमको क्या दिखाना है, रूट 5। क्या दिखाना है, रूट 5। अच्छा, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम बात करें कि अगर 2 का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, और फिर 1 का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 5।
4 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और हमको यही लाना है, लेकिन कैसे, तो आप पढ़ोगे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, और अगर हम इसको 1 मान लें और नीचे वाले को 2 मान लें, तो ये जो हमारा कर्ण आएगा, क्या आएगा, कर्ण आएगा। बताओ कर्ण कितना आएगा, अगर मेरा परपेंडिकुलर 1 है और बेस मेरा क्या है, 2 है, तो हाइपोटेन्यूस मेरा जो कर्ण होगा वो क्या होगा, तो आप पढ़े हो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ हमारा पी क्या है, 1 है, और बी क्या है हमारा 2 है, इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। टोटल अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल जोड़ने के बाद क्या होगा, 5। ये किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन जब एच बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या चल जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, रूट 5 क्या आ जाएगा, रूट 5। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम बेस को 2 यूनिट लें और हाइट को क्या ले लें, 1 यूनिट ले लें, तो आपका जो क्या होगा, उसका कर्ण जो होगा वो क्या आएगा, रूट 5 यूनिट क्या आएगा, रूट 5 यूनिट। और जब उसी रूट 5 यूनिट को आप क्या कर दोगे, आगे क्या कर दोगे, प्रकार के रूप से कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वही संख्या रेखा पे आपका नंबर हो जाएगा। तो देखो हम यहां से 2 यूनिट ले लिए नीचे, यानी हमारा बेस क्या हो गया, बेस कितना हो गया, 2 यूनिट। और हम यहां से क्या ले लेंगे, इंच के हेल्प से लेना है। हम देखो यहाँ रफ फिगर बना रहे हैं, आप चाहो तो इसे क्या करोगे, जो इंच होता है प्रकार होता है उसके हेल्प से बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ इंच से हम क्या ले लेंगे, तो ये 2 यूनिट है, हम क्या करेंगे, इतना नाप के, कितना, 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट हमको क्या लेना है, ऊपर लेना है। तो 1 यूनिट हम ऊपर लेंगे, तो आप देख रहे हो कट कहीं यहाँ लग रहा है, ठीक है, कहां कट लग रहा है, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट, क्या हो गया, 1 यूनिट। तो आप देख रहे हो नीचे 2 यूनिट, नीचे कितना चला है, 2 यूनिट, और ऊपर कितना चला है, 1 यूनिट। और अभी आपने तुरंत देखा कि 2 यूनिट नीचे और 1 यूनिट क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये जो रेखा होगी, यहां से जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, रूट 5 क्या आ जाएगा, रूट 5 यूनिट आ जाएगा। और जब किसी को तुम क्या करोगे, प्रकार के हेल्प से गिराओगे, तो यहां पे कहीं आकर क्या होगा, रूट 5 आएगा, क्या आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी हमको पाइथागोरस का हेल्प करके हमको इसको क्या कर देना, संख्या रूप रेखा पे निरूपित कर देना। तो हमको लाना रूट 5। तो रूट 5 कैसे हमने लाया, तो हमने देखा कि बेस को अगर 2 यूनिट ले लिया जाए और हाइट को क्या ले लिया जाए, 1 यूनिट ले लिया जाए, तो जो इसका कर्ण होगा वो क्या आएगा, रूट 5 यूनिट है। बिल्कुल, आप चाहो तो वैसे भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई वरीज नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये क्या होगा कि आप यहाँ देख रहे हो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से ऐसे करके इसको प्रकार क्या कर देंगे, गिरा देंगे। तो यहाँ पे आपको नाप के करना होगा, हम तो डायरेक्टली ऐसे समझाने के लिए कर दिए क्योंकि मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना स्केल अवेलेबल यहाँ पे और ना कुछ है, ठीक है। फिर भी आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप दिखाओगे तो ये जो आपका आएगा यही आपका क्या आएगा, रूट 5 क्या होगा, रूट 5 होगा, क्या होगा, रूट 5 होगा, ठीक है। तो इतना क्लियरिटी हो रहा है, यही आपको दिखाना है। आप ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर को दिखा सकते हो, जैसे रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया। रूट 2 कैसे दिखेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका कर्म क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। रूट 3 के लिए क्या करोगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका, रूट 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रूट का भी वैल्यू क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे आराम से दिखा सकते हो। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जो कि हमारा पाइथागोरस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये आपके ध्यान में है तो आप आराम से उसका कर्ण निकाल लोगे कि कर्ण हमको कैसे निकालना है, यानी अगर हमको रूट 3 लाना है तो हमको कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। इस टाइप से करके आप क्या कर सकते हो, आराम से इजीली वे में क्या कर सकते हो, इस चीज को निकाल सकते हो। ये था थर्ड क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इतना ही क्वेश्चन था जिसमें आपको परिमेय अपरिमेय यही सब पढ़ना है, और ये पूरा चैप्टर ही वही है, परिमेय अपरिमेय पढ़ो, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या, तो दशमलव प्रसार का नेक्स्ट चैप्टर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है, कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो कोई भी नंबर जो होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हमने आपको ये बता दिया है, अभी हम चलो कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर हमको मिल पाता है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा अभी हम एक स्टूडेंट को यहाँ पे बुला लेते हैं, ठीक है, और उनसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि वो बता पाते हैं कि उसका आंसर बता पाएंगे कि नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो कि क्लास 9 में है वो आ जाइए, ठीक है। आपसे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अब देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि नहीं, ठीक है, कितना वो लोग पढ़ पा रहे हैं, कितना वो लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आ चुके हैं हमारे क्लास के एक स्टूडेंट जिनका नाम है जसवंत, ठीक है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसी एक्सरसाइज से मैंने पहले भी बता रखा है ये पूरा एक्सरसाइज इनको, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये जवाब दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। आप बताइए जसवंत की जो 0 है, ठीक है, जो 0 संख्या है, क्या वो एक परिमेय संख्या है, हाँ। ठीक है, तो आपका क्या आंसर, हाँ वह परिमेय संख्या है। तो आप ऐसा क्यों करें कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी आता है, इसलिए उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ, तो 0 एक परिमेय संख्या है ना, हाँ। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, 0/1 0/1 हम लिख सकते हैं। तो 0 हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। और मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी इसका क्या किया है, तो ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, आप जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको भी सारा चीज पता होगा, ठीक है ना, कि कौन सा क्या परिमेय संख्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हम बीच बीच में कभी कभी बच्चों से भी इंटरेक्ट करवाएंगे, ठीक है, कभी ऐसा होगा, ठीक है।
क्या टाइम मिलेगा। तो वैसे तो हम समझ रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर क्या है, बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। आप संख्या के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या करें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इस तरह के बहुत सारे संख्या आप क्या करते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 9th क्लास का थोड़ा सा क्या है थोड़ा डिफरेंट, तो उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और ऐसे वीडियोस लगातार ही आपके हमारे यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है, लर्नवर्स, उस पर आते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ मेरा वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। ऐसे हम सारे दोनों सब्जेक्ट का मैं वीडियो चढ़ा रहा हूँ वैसे जनरली, ठीक है। वो हमारा क्या, साइंस और मैथ्स, ठीक है, क्लास 8, 9th एंड 10th, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इस चीज को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अभी थोड़ा सा तो बहुत सारा चीज यहाँ पे होगा, जैसे हमको बोर्ड पे लिखना पड़ता है, ठीक है, लिख कर तब हमको सॉल्यूशन करना पड़ता है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड जैसा कुछ तो है नहीं कि भैया क्या करें, हम ऐसे स्लाइड करें और तुरंत से क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। हमको खुद से लिखना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा है, हाँ, लेकिन चेंजेस आएगा। अभी देखो माइक भी आ चुका है, ठीक है, धीरे धीरे होगा, कुछ कुछ बदलाव होगा, ठीक है। तो मेरा इस चीज को क्या कीजिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के लिए भी क्या करेंगे, बात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि कम ही लेक्चर में हम क्या करें, उसको खत्म कर दे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस